जीवन बहुत सरल है, या यूं कहें कि विज्ञान ने जीवन को समझना आसान कर दिया है। लेकिन मृत्यु, वह अब भी एक पहेली बनी हुई है। और विज्ञान का नियंत्रण जन्म के बाद भी हम पर उतना ही है जितना जन्म से पहले। हम सभी जानते हैं कि जैविक प्रक्रिया को दिल के धड़कने, मस्तिष्क के निर्णय लेने की क्षमता, किडनी और लीवर जैसे अंगों के सुचारू ढंग से काम करने में समझा जा सकता है। ये प्रक्रियाएं समाप्त होते ही हमारी मृत्यु हो जाती है। तो नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर मृत्यु होने पर हमारे शरीर से आत्मा कैसे निकलती है। तो वीडियो को अंत तक देखना, और अच्छा लगे लो लाइक और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। लेकिन क्या हमारे शरीर में होने वाली जैविक क्रियाएं यूं ही समाप्त हो जाती हैं? शरीर की जैविक प्रक्रियाएं कई कारणों से रुक जाती हैं। उम्र का ढल जाना यानी बूढ़ा हो जाना, किसी दूसरे व्यक्ति का प्राणघातक हमला, कुपोषण, बीमारी, आत्महत्या, भूख, प्यास, दुर्घटना या आघात आदि से ये प्रक्रिया रुक सकती है। तो मित्रों, आपसे बता दूं कि मृत्यु के बाद शरीर तेजी से विकसित होता है और कई तत्वों में टूट जाता है। भारतीय दर्शन में ये संकल्पना है ही कि शरीर का निर्माण पंच तत्वों से हुआ है और अंततः उन्हीं तत्वों में विलीन हो जाता है। लेकिन जीवन के दौरान शरीर का विघटन क्रमिक रूप से होता है। एक अध्ययन में यह दावा किया गया है कि जैविक प्रक्रिया दरअसल क्रमिक तरीके से रुकना शुरू करती है। इसे तरंगों की चाल से समझ सकते हैं, जो एक कण से दूसरे कण में प्रवेश करते हुए आगे बढ़ती हैं। जैविक प्रक्रियाओं का रुकना एक कोशिका से दूसरे कोशिका के क्रम में आगे बढ़ता है। आपकी इच्छा हो तो अपने होठों का आकार बदल लें, गंजी खोपड़ी पर बाल उगा लें और कमजोर पड़ चुके दिल को बदल लें। लेकिन उम्र की ढलान और मृत्यु की प्रक्रिया अब भी विज्ञान के नियंत्रण से बाहर है। विज्ञापन हालांकि विज्ञान के अनुसार मृत्यु का अर्थ है जीवित प्राणी के शरीर की सभी जैविक प्रक्रियाओं का समाप्त हो जाना। तो मित्रों, कहते हैं कि कहाँ है जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा। लेकिन जीवन और मृत्यु के बीच सटीक सीमा रेखा क्या है? किस क्षण में जीवन मृत्यु में बदल जाता है? शरीर का वह कौन अंतिम अंग या कण है जिसके रुकते ही जीवन रुक जाता है और मनुष्य या कोई भी जीव मृत देह में बदल जाता है? विज्ञान इस सवाल से निरंतर जूझ रहा है। किसी भी व्यक्ति को फिलहाल एक ही स्थिति में मृत माना जाता है, वह है दिल की धड़कन का रुक जाना, जिसे हार्ट फेल कहा जाता है। इसकी कई परिस्थितियां हो सकती हैं, मसलन किडनी के फेल हो जाने से शरीर में संक्रमण फैल जाना या फिर चोट लगने से अत्यधिक खून बह जाना आदि। दिल की धड़कन रुक जाने के बाद शरीर के एक एक अंग ठप हो जाते हैं, यहां तक कि मस्तिष्क तक रक्त का संचार रुक जाता है और वह भी काम करना बंद कर देता है। एक स्थिति ब्रेन डेड या मस्तिष्क का काम करना बंद कर देने की भी है। यह वह स्थिति होती है जिसमें मनुष्य का दिल तो धड़कता रहता है और बाकी के अंग भी काम करते हैं, लेकिन मनुष्य निष्क्रिय पड़ा रहता है। हालांकि इस बात पर अभी बहस चल रही है कि क्या ब्रेन डेड को भी मृत्यु मान लिया जाए और परिजनों की सलाह से उस व्यक्ति को मृत्यु का अधिकार दे दिया जाए। बहरहाल, मनुष्य का शरीर एक अद्भुत मशीन है जिसका हर पुर्जा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन यह सवाल अभी अनुत्तरित है कि वह कौन सा तत्व है जिसे जीवन का जनक माना जाए या जीवन के न होने की वजह माना जाए। तो दोस्तों, आपसे बता दूं कि मृत्यु के पहले हमारा शरीर कुछ ऐसे संकेत देते हैं जिसे हमें समझ नहीं आता, और जब तक समझ में आता है तब तक हम अपनी उल्टी सांसें की गिनती कर चुके होते हैं। तो मित्रों, आपसे बता दूं कि मृत्यु से कुछ महीने पहले से ही हमें मिलने लगते हैं ऐसे संकेत जिन्हें हम समझ नहीं पाते। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं उन संकेतों को। शिव पुराण में बताए गए भगवान शिव के कथन के अनुसार जिस मनुष्य के सिर पर गिद्ध, कौवा अथवा कबूतर आकर बैठ जाए, उसकी मृत्यु 1 माह के भीतर होने की आशंका रहती है। इसी तरह जिस व्यक्ति को चंद्रमा व सूर्य के आसपास का चमकीला, काला व लाल घेरा दिखाई दे, तो उस मनुष्य की मृत्यु 15 दिन के अंदर हो जाती है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का शरीर अचानक सफेद या पीला पड़ जाए और उस पर लाल निशान भी दिखाई देने लगे, तो समझ जाएं कि व्यक्ति की मृत्यु 6 महीने के भीतर हो सकती है। शिव पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति की मृत्यु 1 महीने के भीतर होने वाली होती है, उसका बायां हाथ लगातार 1 सप्ताह से फड़कता रहता है। अगर किसी व्यक्ति को जल, तेल, घी तथा दर्पण में अपनी परछाई दिखाई न दे व धुंधली दिखाई देने लगे, तो समझ जाएं कि आपकी मौत करीब है।
ऐसे लोग 6 महीने से ज्यादा नहीं जी पाते हैं। कल की पुराण के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के शरीर से मुर्दे जैसी दुर्गंध आने लगे तो उसकी मृत्यु अगले 15 दिनों के अंदर होने की आशंका रहती है। ऐसे लोगों को मरते समय कष्ट झेलना पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति को मूत्र त्याग करते समय लगातार हिचकियां आए व बिना किसी कारण के खाने का स्वाद और महक न आए तो समझ जाएं कि ऐसे व्यक्ति का काल नजदीक है। वो किसी भी पल इस दुनिया से जा सकता है। अगर सपने में आप खुद को ऊंचाई से गिरते देखें व अपने आप को नग्न अवस्था में तथा रेगिस्तान में यात्रा करते देखें तो ये संकेत बेहद घातक माने जाते हैं। इनका मतलब है कि आपकी मृत्यु अगले 3 महीनों के अंदर हो सकती है।